अपने प्रवचनों में कह रहे थे प्रज्ञा का दुरुपयोग मत करो। जो प्रज्ञा हमको मिली है उसको सत् कार्यों में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। प्रज्ञा का दुरुपयोग कभी मत करना। पैसे से दरिद्री हो गए तो पुनः कमा लोगे, लेकिन प्रज्ञा से दरिद्री हो गए तो फिर कहाँ से कमाओगे। प्रज्ञा और सम्यक प्रज्ञा, ज्ञान होना और सम्यक ज्ञान होना दो भिन्न विषय हैं। ज्ञान तो सभी जीवों को है, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं हर जीव को ज्ञान है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो ज्ञान शून्य है। जगत का कोई भी जीव, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे चींटी हो, कोई भी जीव जानवर हो, हर व्यक्ति को, हर जीव को ज्ञान है। आपको ज्ञान है कि नहीं? आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? कैसे हो? ज्ञानी हो या अज्ञानी, इतना सा बताओ। आप तो क्या ज्ञान है आपको? क्या ज्ञान है आपको? आप ज्ञानी हो? कितने ज्ञानी हो? ज्ञानी हो या अज्ञानी हो? कैसे हो? हैं? अल्प ज्ञानी हो। अल्प मतलब कितना? कितना? थोड़ा? कितना ज्ञान है तुमको? डिफाइन नहीं किया जाता, पर ज्ञान है मतलब तुम ज्ञानी हो। ज्ञान है मतलब तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसी क्रियाएं क्यों कर रहे हो? ज्ञानी होने के बाद भी तुम्हें अपने आत्म कल्याण का कितना ज्ञान है? अपने आत्म कल्याण के बारे में कितना विचार करते हो? स्वयं की गति अगति सुगति के बारे में कितना चिंतन करते हो? सुबह से लेके शाम तक कितनी बार ये सोचते हो मेरी गति दुर्गति ना हो? एक बार भी आता है विचार? सुबह से लेके शाम तक की क्रियाओं में, 24 घंटे की क्रिया में कितनी बार ये मन में विचार आता है कि मेरी गति दुर्गति ना हो जाए? कभी विचार करते हैं इन बातों पे? फिर आपका ज्ञान किस काम का ज्ञान है? ज्ञान तो वह है जिससे हमारा कल्याण हो। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो हमारा हित करे, जो हमको अहित से बचाए। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो सन्मार्ग पर लेके जाए। अपन सामान्य से लौकिक भाषा में भी कहते हैं अरे तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे कल्याण का कार्य है या तुम्हारे अच्छी के लिए कह रहे हैं। तुम्हें ज्ञान नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई व्यक्ति यदि अपना अहित करे, एक व्यक्ति था निरा मूर्ख, जिस डाल पर बैठता है उसी डाल को काटता है। जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप ज्ञानी कहोगे अज्ञानी? बोलो अमित, क्या बोलोगे? जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटें तो चिराग वह ज्ञानी है या अज्ञानी? हम जिस पर्याय को प्राप्त किए हैं उसी पर्याय को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। जिस कीमती प्रज्ञा को हमने प्राप्त किया था, जिस प्रज्ञा से भगवान बन सकते थे, उसी प्रज्ञा को व्यर्थ के कार्यों में लगाकर नारकी बनने की तैयारी कर रहे हैं। हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? हम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी है, ज्ञानी है, पर ज्ञानी जैसे लक्षण हैं कहाँ? लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाता है, लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाता है। सामने वाला सज्जन होगा तो उसके सज्जन के लक्षण दिखाई देंगे।
सामने वाला दुर्जन होगा तो दुर्जन के लक्षण दिखाई देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? व्यक्ति जैसा होता है उसमें वैसे लक्षण प्रकट होते हैं। यदि हम अपने आप को ज्ञानी स्वीकारते हैं तो ज्ञान का कार्य क्या है? हित का पहचान करना, हित का पहचान करके उसको अपनाना और अहित की पहचान करके उसका त्याग करना। अपने को अपनाना, पराये को छोड़ना, ये ज्ञानी की पहचान है। अपने को स्वीकार करना, जो वस्तु अपनी है उसको ग्रहण करना, जो वस्तु अपनी नहीं है उसे छोड़ देना। तो आपकी वस्तु कौन कौन सी, सुशील वस्तु कौन कौन सी तुम्हारी है? क्या क्या वस्तु तुम्हारी है बताओ? और आत्मा तुम्हारी है। और कौन है तुम्हारा? मन तुम्हारा है। और बस दो ही हैं, दो ही, और कोई नहीं तुम्हारा कोई नहीं और तुम्हारा, दो ही लोग हैं बस तुम्हारे, आत्मा और मन। बाकी कपड़े, ये शरीर, पुत्र पुत्री, स्त्री, भाई बहन, मकान, संपत्ति, जायदाद, दुकान, कुछ नहीं है, हैं? सब बेटे की माँ के नाम पे क्या? तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा अपना? अमित, क्या है तुम्हारा अपना? हैं? कुछ भी नहीं है ना। सब किसका है? सब छोड़ के जाना है, तो अपना तो है ही नहीं। जब छोड़ के जाना है तो फिर ज्ञानी की पहचान क्या है? जिसे छोड़ना होता है, जो अपना नहीं होता, ज्ञानी उसमें राग नहीं करता। कोई ने माणिक जी आपको 5 लाख रुपए दे दिए, कहा कि हम 5 दिन बाद वापस ले लेंगे या 4 दिन बाद वापस लेंगे, तो आपको कितनी खुशी होगी? आपके पास 5 लाख रुपए आ गए। आपको कितनी खुशी होगी? हैं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपना है ही नहीं है। मोतीलाल जी, अपना है ही नहीं है। जब अपना है नहीं तो प्रसन्नता किस बात की? जब अपना है ही नहीं है तो उसमें राग किस बात का? वो तो 5 दिन बाद चला जाएगा, 4 दिन बाद चला जाएगा। मैं तो बस इसकी निगरानी कर रहा हूं। क्या भाव आता है? ये वस्तु मेरी नहीं है, हम तो बस इसकी निगरानी कर रहे हैं, देखरेख के लिए हमको रखी गई है। जब वो आएगा तो हम दे देंगे, उतने समय तक हमें बस देखरेख करना है। हम उसको देखकर ना ज़्यादा हर्षित होते, ना ज़्यादा दुखी होते, कुछ नहीं है। मध्यस्थ ठीक है, उसका है, रखा हुआ है, आपने रख दिया अलमारी से, ठीक, बस खत्म का। कोई ने कोई वस्तु दी आपको, अब वो सड़े खराब हो, क्या आपको करना है? आपने तो रख दिया, उतने दिन बाद आप उसको दे दोगे। वैसा वैसा उठा के जैसा जैसा पैकेट दिया था वैसा वैसा पैकेट दे दो। उसमें चाहे जाली नोट हो चाहे नकली नोट हो, आपको क्या था? ना को आपको हर्ष हो रहा है, ना उसका विषाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वस्तु मेरी नहीं है। क्या पता है मनोज? कि वस्तु मेरी नहीं है। जब ये बात विश्वास हो जाती है कि वस्तु मेरी नहीं है, तब ना हमको हर्ष होता ना विषाद होता। और जब तक ये स्वीकारते हैं वस्तु मेरी है, मानिक जी अभी तो किसी ने दिए थे, वो अभी रास्ते में जाओ, एक बैग मिल जाए पैसों से भरा आपको, और आपके हाथ लग जाए, क्या सोचोगे? आज तो लॉटरी खुल गई। आज तो क्या हो गया? लॉटरी खुल गई। मस्त, आज तो खूब पैसे मिले अपन को, और ले जाके घर में बड़े खुश हो गए। तिजोरी में भले रख दो पैसा, लेकिन चमक चेहरे पे दिखेगी। पैसे तिजोरी में रखोगे, लेकिन उस पैसे की चमक चेहरे पर आएगी, चेहरा खिलाव दिखेगा। आज तो काम बन गया, आज तो काम हो गया, आज तो मजे हो गए, पैसे मिले आज तो।
थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे मिले, अब तो अपने हैं। लेकिन तभी पता चला, खुश था, चेहरा एकदम मस्त था, चमक रहा था। तभी पता चला कि वो पैसा किसी का था और उसने पता कर लिया कि आपके पास पहुंच गया है वो पैसा। वो आ गया, भैया जो तुम्हें मिला था वो हमारा था। अरे कैसे तुम्हारा था, ऐसे कैसे तुम्हारा हो सकता है? नहीं नहीं वो हमारा था, पहले तो आपने मना किया खूब, नहीं वो तो हमारा है, हमारा ही है, हमने मिला था। और बाद में जब उसने पहचान चिन्ह आदि बताए और लोगों को लेके आए तो फिर आपको ज़बरदस्ती देना पड़ गया। अब चेहरा होता, अरे यार अच्छा मिला था, गया। वस्तु मिली नहीं होता ऐसा, कोई वस्तु जैसी हमको मिलती जिसका कोई वारिस नहीं होता, वस्तु जैसी हमको मिलती तुरंत हमें लगता है जैसे हम इसके वारिस हैं, हम इसके वारिस हो गए। और तब यदि उसका वारिस मिल जाए और फिर हमको देना पड़े वो वस्तु वापस, तो कितना दिल दुखता है। किसी ने रखने दिए थे, वापस देना पड़े तब दिल नहीं दुखा था, लेकिन वस्तु मिली हमको, हमने अपना स्वीकार किया, अब वापस देना पड़ रहा है। पहले हर्ष था, अब विषाद है। ऐसा क्या हुआ? ना तो पहले पैसा था, ना बाद में पैसा है। नहीं मिला था तब भी जैसे थे वैसे थे, मिलने के बाद वापस चला गया तब भी जैसे थे वैसे ही थे। पर बीच में ऐसा क्या आया जो दुख दे गया? एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, बढ़िया, उसका एंटिक पीस रहते थे खूब। एंटिक समझते हैं ना, प्राचीन प्राचीन। एक घड़ी थी उसके बाप दादा के ज़माने की, बहुत पुरानी घड़ी थी। आज यदि मार्केट में बेची जाए तो करोड़ों रुपए की उसकी कीमत थी, पर वो नहीं बेचता था। उसको तो शौक़ था पुरानी वस्तुओं को रखने का, तो बहुत कीमती कह लें उसे, या बहुत पुरानी, आज भी कई घरों में पुरानी वस्तुओं को संग्रह करते हैं। आप धर्मस्थल चले जाओ कर्नाटक में, बीरेंद्र हेगड़े है, वहाँ का धर्मादि पीठ है, उसके पास 100 वर्ष पुरानी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, 150 200 वर्ष पुरानी गाड़ियाँ, उसको शौक़ है गाड़ियों का, कम से कम 100-200 गाड़ियाँ उसके पास हैं। वो सब चालू हालत में, ऐसे नहीं बंद पड़ी हो, सब चालू है। जितनी पुरानी गाड़ियाँ हो सकती थी आज तक, जितनी गाड़ियाँ निकली हैं, हर गाड़ी का एक एक मॉडल उसके पास है। तो ऐसे उस व्यक्ति को बड़ा शौक़ था। एक बहुत सुंदर घड़ी, बहुत प्राचीन घड़ी, अच्छी थी, बाप दादाओं के ज़माने की, टंगी रहती थी। रोज़ वो जाता, चालू स्थिति में थी, रोज़ जाता था जब भी व्यापार पे, तो उस घड़ी को देखता था, आता था तो घड़ी को देखता था समय। नौकर जो कि उनके बाप दादा के ज़माने से पुश्तों से नौकर चले आ रहे थे, पहले दादा करते थे, फिर पिता करने लगे, फिर वो बेटा, मतलब 3 पुश्तों से वहाँ पर उनकी सेवा चल रही थी। तो बेटा अभी सेवा करता था, बाप दादा उनकी सेवा के बाद बेटा उस घर में नौकर था, बचपन से ही नौकरी कर रहा था। एक दिन घर की सफाई करते करते वो घड़ी गिर गई हाथ से, और घड़ी गिर कर टूट गई। अब टूट गई, नौकर के तो हाथ पैर फूल गई। अब तो सेठ जी तो मार ही डालेंगे, मतलब अब कहाँ से लाएंगे? करोड़ों की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ होती तो अपन तो भैया ला देते, इतनी महंगी चीज़ें और कैसे करेंगे? अब रो रहा है वो बैठा बैठा। शाम को जब सेठ जी आए, उसके क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अब चेहरा उदास करके, सेठ जी आपकी घड़ी टूट गई। सेठ जी ने, कौन सी घड़ी? जैसे ही देखा वो अमुक घड़ी। अरे सेठ जी की तो हालत खराब हो गई, इतनी महंगी, इतनी कीमती, इतनी अच्छी घड़ी और तुमने तोड़ दी। अब उससे कुछ कह भी नहीं सकता कि अगर नौकर मिलना मुश्किल है और इतना वफादार ईमानदार नौकर और पुश्तों से चला रहा था, उसको क्या ही बोले, और टूटी गई है। अब नौकर ने तो इतना अपना कह दिया, मन का निकाल दिया, टूट गई, अब वो तो हो गया फ्री। जो डर था कि सेठ जी डांटेंगे, जो भी करेंगे, अब सेठ जी कुछ नहीं बोले तो वो हो गया अपना फ्री और अपना काम करने लगा। और काम करके अच्छे से अपना हंसते खेलते अपना शाम को चला गया और घर में बढ़िया शांति से सोया। अब हो गया काम। अब सेठ जी तो रात भर नींद ना आई, सुभाष जी करवटी बदलते निकल गए इनको। तो क्यों निकल गए, क्यों नहीं आ रही नींद उनको? गोलू, सेठ जी को नींद क्यों नहीं आ रही?
घड़ी में राग था और घड़ी क्या हो गया, टूट गई। इतनी कीमती, इतनी महंगी, इतनी पुरानी घड़ी थी, टूट गई। रात भर नहीं सोए तो क्या हुआ, सुबह आंखें फूल गई उनकी, विकास विवेक आंखें फूल गई। अब सुबह जब नौकर आया तो बोलता है, सेठ जी क्या बात है, आप रात में नहीं सोए क्या? अब सेठ जी को आ रहा गुस्सा, एक तो घड़ी तोड़ दी, ऊपर से हंस रहा है कि रात में इतना समझ नहीं आ रहा इसको कि इतनी कीमती घड़ी तोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति होगा तो कितना टेंशन में रहेगा। इसको किंचित भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी इसको चिंता नहीं है। मेरी इतनी महंगी और इतनी प्राचीन घड़ी टूट गई और इसको तो सल्ल भी नहीं है माथे पे बिल्कुल भी। और गुस्सा आता है जब कोई से गलती हो जाए और उसके ऊपर सल्ल भी ना दिखे बिल्कुल भी, उसके मतलब माथे पे उसको एहसास भी ना हो, तो अपन को गुस्सा आता है जोर से, यार एक तो घड़ी तोड़ दी। और थोड़ा तो एक आध दिन तो दुखी दिखता था तो थोड़ा अपने शांति उसको ही दुख है, लेकिन वो तो अच्छा मस्त हंसता खेलता। तो और सेठ जी को बड़ा गुस्सा आ रहा कि हम रात भर सोए नहीं और ये मस्ती से रात में सोया। उसका हाँ रात में नहीं सोया। और सेठ जी, अब तुझे मजा चखाता हूँ रुक। सेठ जी कहते तुझे मजा चखाता हूँ रुक। हाँ वो पूछता है, रात में नहीं सोए सेठ जी? हाँ रात भर नहीं सोया। क्यों सेठ जी, क्यों नहीं सोए? अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कि मेरे बारे में? हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कि क्या? मैं सोच रहा तुम अपने दादा के समय से, दादा तुम्हारे काम किए, पिताजी काम किए, अब तुम यहाँ काम करो, 3 पुश्तों से तुम हमारे यहाँ सेवा में लगे हो। मैं तुम्हें कुछ इनाम देने वाला था। मैं सोच रहा था कि इस दीपावली पर तुम्हें कुछ बोनस या कुछ इनाम ऐसा कुछ देना चाहिए, और मैंने सोच के रखा था ये जो घड़ी थी ना जो कल तुमने तोड़ दी, मैं सोच रहा तुमको दूंगा। क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था ये घड़ी तुमको दूंगा, पर क्या करें तुम्हारी किस्मत ही खराब। क्या? तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि तुम्हारी हाथ से जो वस्तु मैं तुमको देने वाला था वो तुम्हारी हाथ से टूट गई। और इतना कहकर सेठ जी तो निकल गए व्यापार पर। अब भैया पूरा दिन निकल गया। हाय हाय, पहली बार तो सेठ जी ने कुछ देने का सोचा था, मेरी किस्मत ही खराब है, वो घड़ी फूट गई मेरे हाथ से। पूरा दिन उसका ऐसे ही निकला। जब शाम को सेठ जी चेहरा उदास था, घर जा रहे, हाँ सेठ जी घर जा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं रही। घर पहुँचा, पूरी रात से नींद नहीं आई। सेठ जी तो मस्त सोए, पर अब वो नौकर जो था वो नहीं सो पा रहा। पूरी रात उसकी करवट बदलते निकल गए। किस बात पर गोलू? अब क्यों निकलेगी? उसको अभी तक सेठ जी का राग था घड़ी पर, और उस नौकर का राग आ गया घड़ी पर। मुझे मिलने वाली थी क्या? हाँ गोलू, आज पता चल जाए तुम्हारे बगल की जमीन तो तुमको ही बेचने वाला था, लेकिन तुम शिखर जी यात्रा पे गए थे, उसने बगल वाल पड़ोसी को बेच दी। नहीं थी तुम्हारे पास ज़मीन, बगल में ज़मीन पड़ी हुई थी, तुम सोच रहे थे खरीदेंगे, लेकिन ठीक है कब जब बेचेगा, लेकिन तुम्हें बाद में चले बिक गई ज़मीन, ज़मीन बिक गई और तुम शिखर जी गए थे उस समय ज़मीन बेच दी। अब तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? अरे मैं होता तो खरीद लेता, इतनी अच्छी वस्तु मेरी चली गई, मेरी चली गई।